हेलो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास में आपको वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 7.3 से एंगल ऑफ एलिवेशन, 7.5 से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे। एलिवेशन और एंगल के अंदर थोड़ा सा फर्क है। एंगल जो होता है उनकी जो दोनों लेग्स होती है, दोनों आर्म्स आप उसे कह रही है लेग्स कह रहे हो, वो कहीं पे भी वाक़या हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसकी डायरेक्शन ये वाली भी हो सकती है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका फर्क सिर्फ ये है कि एलिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट से बिल्कुल उसके वर्टिकली और उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप सूरज को देख रहे हैं तो आपका वर्टिकली जो आपकी स्ट्रेट सीधा है वो आप वहां से अगर आप ऊपर देखेंगे फिर वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये वाला जो एक आर्म है ये बिल्कुल वर्टिकली होता है और दूसरा जो है वो मूवेबल होता है। तो इन दोनों के दरमियान ऐसा एंगल इसे हम कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। सिंपल एंगल की ये दोनों जो आर्म्स है ये कहीं भी हो सकती है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन का एक आर्म जो है वो हमेशा वर्टिकली होता है। इसी तरीके से इसे हम कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये अगर डाउनवर्ड अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इसको आंख बना लो तो यहाँ से आप देखें तो डाउनवर्ड जो होगा ये एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन अपवर्ड है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये दो एंगल्स हैं, इनकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो नंबर जो है आपके एएलपी के अकॉर्डिंग तो आपके सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9। मैंने भी ये दो ही चूज किए हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 इंच शैडो। वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक शख्स अगर खड़ा है, ठीक है, उसका जो उसकी हाइट जो है वो 8 फीट है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला उसका साया जो है अक्स के जमीन के ऊपर ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना आ रहा 3.5 फीट। तो अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं, थोड़ा सा ब्रॉड, तो अगर ये शख्स खड़ा है, इसकी हाइट है 8 फीट और इसका ये सन की वजह से इसका जो शैडो है यहाँ पे ये जमीन के ऊपर जो है ये आ रहा है 3.5 फीट। तो वो कहता है मैं cast a 3.5 feet. Find the angle of elevation of the sun of a 6 feet man cast a 3.5 feet head. तो कहता है ये वाला एंगल जो है ये आपने बेसिकली क्या करना है वो फाइंड करना है। अगर हम देखें हमारे पास ये दो साइड मौजूद है, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है। ये क्या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कह सकते हैं। तो अगर हम देखें tan थीटा जो है आपके पास, उसकी वैल्यू जो है वो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास है एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस की इक्वल। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू अगर आपके पास 8 हो और बेस की वैल्यू 3.5 हो तो आप tan थीटा जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्यों भी आएगा, थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 8/3.5। तो हम अपने कैलकुलेटर से, फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप अपने कैलकुलेटर से इसको दोनों को अगर डिवाइड करें 8/3.5 और उसका tan इनवर्स शिफ्ट प्लस tan, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको शिफ्ट प्लस tan, आगे जो भी ये वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, जैसे आप बड़े आसानी से बिल्कुल 2 स्टेप का क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये है कि सन ये हाइट है और ये उसका शैडो है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ से अब थीटा की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, जो भी आपके पास थीटा आएगा आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो उसमें कहता है टेलिंग मी एन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट ऑफ लोकेटेड टू द हाउस। फॉर एग्जांपल अगर ये एक हाउस है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे ये टेलीविजन एंटीना जो है वो लगा हुआ है, इसकी हाइट जो है यहाँ पे वो 8 फीट है। लोकेटेड द हाउस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो बन रहा है टॉप ऑफ द हाउस इज 70 डिग्री। यहां से क्या वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप ये देखें, ठीक है, ये बनता है 17 डिग्री। और अगर आप ये एंटीना का एंगल देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन देखें
तो ये वाला एंगल आपका बनता है 21.8। तो ये वाला कंप्लीट एंगल आ जाएगा 21.8। अगर हम इसे क्या लेते हैं, ये वाली आपका बेस है बी, अगर ये हम क्या लेते हैं, ये एल्टीट्यूड ए है और यहाँ से ये डी पॉइंट क्या लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पोर्शन में कहते हैं कि ये स्मॉल ए है, ये बी है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला सारा, इसे क्या लेते हैं कि ये ई है, और इसको क्या लेते हैं, ये आपका एफ है, ये आपका बी है, और इसे हम क्या लेते हैं कि आपका सी है। सी के सामने वाली साइड सी, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी। अगर ये कंप्लीट करें तो हम इसे ई कह लेते हैं और ऊपर वाले इस पोर्शन को हम क्या लेते हैं कि ये सी के इक्वल है। तो वो कहता है कि ये वाली हाइट जो है ए बेसिकली आपने क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम इस स्मॉल ट्रायंगल का करें ए बी सी, मतलब ये वाली जो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, अब इसकी एक वैल्यू उसने गिवन है, वो कहता है a Italian being of 8 feet high। ये इसकी सिर्फ ये वाली हमें गिवन है, बाकी कोई भी वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और एंगल गिवन है। सो अगर हम tan थीटा फाइंड करें, मतलब ये वाली c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें इसी तरीके से, क्योंकि c तो दोनों में सेम है। तो अगर हम कहें कि a b c, यहाँ पे अगर हम देखें c a और b, यहाँ पे अगर tan थीटा की वैल्यू देखें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, a ओवर c, और tan थीटा आपके पास कितना है 17 डिग्री, तो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू आपके पास हमें नहीं पता a है, तो c की वैल्यू c आ जाएगी। सो tan थीटा जो है सॉरी यहाँ पे हमारे पास अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें, c इधर आ जाए, c इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर tan 70 डिग्री, tan 70 की जो भी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन का पोर्शन देखें, ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमने ये वाली, तो इसके अंदर जो चीज हमें गिवन है, ये ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसका c इज इक्वल टू 8 ये हमें पता है, a की वैल्यू हमें नहीं पता, और ये वाला आपके पास c है, सॉरी c नहीं, हम इसे f हमने रखा हुआ f इज इक्वल टू 8 है। तो इस ट्रायंगल के अगर हम लें तो ये वाला एंगल जो है आपके पास है 21.8 डिग्री। तो यहां से अगर आप c फाइंड करें, फॉर एग्जांपल tan 21.8 थे, तो वो आपके पास होगा 8 प्लस a ओवर c इक्वल, सो c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 प्लस a ओवर ये tan 21.8 डिग्री। अब ये वाली इस इक्वेशन अगर आप कहें कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, दोनों c के इक्वल है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग a और जो बोथ इक्वेशन, तो ये आपके पास होगा a over tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 8 प्लस a over tan 21.8 डिग्री। अब यहाँ पे हमने tan 21.8 की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से अब आप a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। आप इस क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट में